नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर फिजिक्स में आपको घरेलू विद्युत फिटिंग में प्रयुक्त होने वाली सामान्य युक्तियों के बारे में बताऊंगा और सैंबल के बारे में बताऊंगा। यानी कि जो हम लोग घर में वायरिंग करवाते हैं, वायरिंग कराते समय हमको मुख्य रूप से किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में जानेंगे आप इस वीडियो में, और उसके सैंबल के बारे में, यानी कि जो कुछ सैंबल रहते हैं जो वायरिंग के समय काम आता है कि इसका अर्थ क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। तो शुरुआत हम लोग करते हैं सिंबल से। तो सिंबल में आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जो विद्युत सेल रहता है यानी इलेक्ट्रिसिटी बैटरी जो होता है उसके सिंबल को इस टाइप से बनाया जाता है। उसके बाद बैटरी जो धारा को इकट्ठा करके रखती है, इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होता है उसको इकट्ठा करके रखती है, उसका सिंबल ये है। खुली कुंजी, जिसमें हम वायर तो लगा दिए हैं लेकिन कुंजी नहीं लगाए हैं, यानी चालू बंद करने वाला नहीं लगाए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खुली कुंजी। और जो पूरा मैच्योर कुंजी रहता है जिसमें वायर के साथ साथ जो उपकरण रहता है प्लास्टिक का लगाया रहता है जिसमें पावर को ऑन ऑफ किया जाता है, उसका सिंबल ये रहता है। जुड़ा हुआ तार, यानी तीनों साइड से, दोनों साइड से जो हम लोग दो तार को ज्वाइंट करके हम लोग करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाते हैं, उसका सिंबल ये है। बिना जुड़ा हुआ तार, जहां पर हम लोग तार को नहीं जोड़ते हैं, उसका सिंबल ये है। प्रतिरोध, जो धारा को नियंत्रित करके रखती है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर देती है, उसका सिंबल ये है। और जो धारा को नियंत्रित करता है उसको धारा नियंत्रक बोलते हैं। अमीटर, नापने वाले यंत्र को बोलते हैं, जो कितना वोल्टेज है उसको नापने का कार्य करता है। वोल्टामीटर, यह भी नापने का कार्य करता है। धारा मापी, यह भी मापने का कार्य करता है। स्विच, पावर ऑन ऑफ करने की मदद करता है। और ये जो सिंबल है वो बल्ब का सिंबल है। तो इसी टाइप से आप सिंबल को याद रखिएगा कि किस सिंबल को किस नाम से जाना जाता है, कैसे वो दिखाया जाता है, कैसे उसको दर्शाया जाता है, जो हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट रहता है। आगे बढ़िएगा कि जो हमारे घरों में जो प्रयुक्त होती है, जो वायरिंग के कार्य करने के लिए हम लोग जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं जिसके बिना वायरिंग का कार्य असंभव है, उस उपकरण के बारे में मैं आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हमको वायरिंग के लिए सबसे पहला चीज चाहिए जिसको हम बोलते हैं संयोजक तार। जो तार रहता है जिसको हम वायर बोलते हैं, वो वायर या तो कॉपर का बना रहेगा या तो एल्यूमिनियम का बना रहेगा। आप जानते होंगे कि जो वायर रहता है इसमें एक होता है अर्थिंग और एक होता है फेज, जिसमें एक के पास प्लस चार्ज, एक का ऊपर होता है माइनस चार्ज। और इस वायर के ऊपर रबर का कोटेड लेयर चढ़ा रहता है। जो रबर होता है वो इलेक्ट्रॉन का, यानी विद्युत का कुचालक होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बहता है, जिसके चलते वायर में करंट नहीं आता है। याद रखिएगा, जो वायर रहता है वो तांबा और एल्यूमिनियम दो चीज से बना रहता है, जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान में हम लोग करंट को लेके जाते हैं, विद्युत को लेके जाते हैं। स्विच, जो एक ऑन और ऑफ करने का बटन रहता है, आपके रूम में जो पावर को ऑन ऑफ करने का जो बटन रहता है, उसी बटन को हम लोग क्या बोलते हैं, कुंजी। इससे हम लोग पावर को, यानी कि विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान में या दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे वो इस स्विच को हम ऑन करते हैं तो हमारे रूम का बल्ब जलने लगता है, मोबाइल चार्ज होना शुरू हो जाता है, तो जिससे हम लोग पावर को ऑन ऑफ करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, स्विच। प्लग पॉइंट, आपके घर में इस टाइप से 3 पिन होगा, इसी टाइप का आपके घर में 5 पिन होगा। ये 3 पिन और 5 पिन ये एक प्रकार का प्लास्टिक का बना रहता है। इससे हम लोग करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान में लेके जाते हैं। जैसे आपको टीवी चलाना है तो आप टीवी के प्लग को इसी में लगाएंगे, जिससे आपके टीवी में करंट आएगा। पंखा इसी में लगाएंगे, कूलर इसी में लगाएंगे, मोबाइल चार्ज इसी में करेंगे। तो जिसके सहायता से, जिस पॉइंट की सहायता से या जिस उपकरण की सहायता से हम लोग विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान में या एक मशीन से दूसरे मशीन में ले जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लग पॉइंट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़िएगा, रेगुलेटर। पंखा आप लोग देखे होंगे, आपके रूम में जो पंखा रहता है उस पंखा को कभी कभी स्पीड करना रहता है, कभी हमको स्पीड को कम करना रहता है। तो स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए हम जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उस उपकरण को हम लोग बोलते हैं रेगुलेटर। ये भी जनरली प्लास्टिक का ही बना रहता है, जो पंखे के रफ्तार को कम या ज्यादा करने में मदद करता है। लास्ट पॉइंट है एक्सटेंशन बोर्ड। एक ऐसा बोर्ड जो पूरे घर के पावर को नियंत्रित करके रखता है, पूरे घर में प्रवाहित होने वाली धारा को नियंत्रित करके रखता है, उस बोर्ड को हम लोग एक्सटेंशन बोर्ड के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, आप अपने ही रूम का ही मान कर लीजिए कि एक रूम को कंट्रोल करने के लिए हमारे रूम में बोर्ड लगा रहता है। उस बोर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड बोलते हैं। उसमें प्लग पॉइंट रहेगा, रेगुलेटर रहेगा, 5-6 स्विच रहेगा,
उसके अलावा जितने भी आपके रूम में टीवी चलेगा, कूलर चलेगा, एसी चलेगा, बल्ब चलेगा, उन सब का अलग अलग से स्विच जुड़ा रहता है जो आपके रूम को पूरी तरह से मैनेज करके रखता है। साथ ही साथ आपके रूम में एक फ्यूज का भी बटन लगा रहता है। इस बटन को आप निकाल देंगे तो आपके रूम का जो धारा सप्लाई है, धारा प्रवाह है, वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो जनरली इन्हीं सभी चीजों से हम लोग क्या करते हैं, अपने घर का वायरिंग करने का प्रयास करते हैं, जो वायरिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है और इसके बिना वायरिंग का कार्य असंभव है। तो इसी को हम बोलते हैं घरों में विद्युत फिटिंग में प्रयोग होने वाली सामान्य युक्तियां। साथ ही साथ मैं आपको सिंबल से भी अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूं कि किस सिंबल को किस नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।